एक बार पुनः हम लोग अपने अभियान पर निकले हैं, समृद्ध गांव सशक्त भारत अभियान। इसके तहत हम लोग जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के सांसदीय क्षेत्र जनपद वाराणसी में हैं और इसमें एक विकास खंड या जिसको ब्लॉक कहा जाता है आराजी लाइन वहाँ पे है। उसमें एक गाँव पड़ता है जगरदेवपुर। उसकी प्रधान जो है वो मुन्नी देवी जी हैं, जो कि अस्वस्थ होने के कारण उनके पति जी जो हैं वो हमारे साथ हैं, प्रधान पति मिस्टर रामजीत जी। इनसे हम जानेंगे कि विकास की योजनाओं को किस तरीके से गांव में इन्होंने संचालित किया है और क्या समस्याएं आई हैं कि किस कारणवश से ये और ज़्यादा विकास नहीं कर पा रहे हैं, इसको हम जानेंगे। सबसे पहले हम जो है प्रधानपति जी रामजीत जी से ये आग्रह करेंगे कि अपना परिचय बताएं। उसके बाद जैसे कि हमारे लोग का प्रोग्राम प्रश्नों का शुरू होता है कार्यक्रम, वो हम लोग पूछेंगे। प्रधान जी से अपना परिचय बताएं। नाम रामजीत है, ग्राम जगरदेवपुर, पोस्ट काशीपुर, थाना राजा तालाब, वाराणसी के निवासी हैं जी। और प्रधान जी का भी हमारी जो है पत्नी मुन्नी देवी जो है इसमें महिला प्रधान है और हम उनके प्रतिनिधि हैं जी। प्रधान जी, जो कि हमारा सबसे पहला सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी जी की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी उज्ज्वला योजना। जी जी। तो उज्ज्वला योजना के जो योजना है उसको आपने किस तरीके से संचालित किया है और कितने लोगों को लाभ दिया है और कितने लोग लाभ से वंचित रह गए? ये केंद्र सरकार की योजना है। गांव में जो है करीब हम समझ रहे हैं कि 95% लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और उम्मीद कम है कि माने कि लोग माने छूटे हों। हाँ, बाकी नहीं है और जो बाकी हैं वो लोग अपना लाभ उठा रहे हैं, ले रहे हैं जी। प्रधान जी, योजना को आपने लगभग बताया कि 80% से 90% लोग लाभ ले रहे हैं। प्रधान जी, जो कि हमारी जो मीडिया हाउस की जो टीम है उन्होंने सर्वे किया है जी। हमारे बनारस ब्यूरो चीफ संदीप पटेल जी हैं, उन्होंने सबमिट किया है रिपोर्ट। उसके माध्यम से आपके गांव के 90% जो अपने आबादी किया बताया कि लाभ है, उसमें से 80% लोगों किया 80% लोगों किया चूल्हे बंद पड़े जी। और जो कि वो काफ़ी दिन हो गए और वो दोबारा रिफिलिंग नहीं हुए प्रधान जी। तो क्या ये योजना आपको लगता है कि सफल है या फिर अगर असफल है तो असफल है, सफल है तो वो क्यों नहीं वो गैस की रिफिलिंग करा रहे? नहीं, ऐसा बात है ना कि कुछ लोगों की समस्या ये होती है कि पैसा नहीं रहता है तो एक महीना नहीं कराते हैं। कुछ लोग देहात है इसलिए लकड़ी से भी काम चला लेते हैं, इसलिए अपना गैस भी माने की ज़रूरत पड़ता है तो गैस भी कर लेते हैं। प्रधान जी, बातें आपने बड़ी अच्छी कही क्योंकि आप एक मतलब नेता हैं। ये होती है कि पैसा नहीं रहता है तो एक महीना नहीं कराते हैं। कुछ लोग देहात है इसलिए लकड़ी से भी काम चला लेते हैं, इसलिए अपना गैस भी माने की ज़रूरत पड़ता है तो गैस भी कर लेते हैं। प्रधान जी, बातें आपने बड़ी अच्छी कही क्योंकि आप एक मतलब नेता हैं, राजनेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो बातों को अपने घुमा फिरा के थोड़ा सा कहना जानते हैं। लेकिन ये आप ही की गाँव की समस्या नहीं है, ये लगभग हमको लगता है कि सारे गांव, हमारे सारे ब्लॉक में 8 ब्लॉक में हमारे सर्वे हो रहे हैं, उसमें यही चीज़ें समस्याएं आ रही है कि लोगों के 4-4 साल से गैस नहीं चले। हमारे इसका सुनिए, 4-4 साल से गैस नहीं चले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जहां प्रधान के माध्यम से मनरेगा के तहत 100 दिन की रोज़गार दी जा रही है 365 दिन, तो सिर्फ कैसे वो आदमी जो है 1100, 1200, 1300 रुपये से लेना पड़ेगा? ऐसा बात है कि देखिए हम ग्राम प्रतिनिधि हैं और हमारे गांव में मनरेगा का काम हम पोखरा में लगवा रहे थे। हमारे गांव के लोग नहीं गए काम करने के लिए और मैंने बहुत सिफारिश किया। इसके बाद दूसरे गांव के लेबरों को वीडियो साहब ने संचालित किया, लेकिन पानी बरसने के कारण वो लोग नहीं गए। और ऐसा बात है कि अब सबके बच्चे जो हैं 15,000, 20,000, 18,000 रुपया महीने कमा रहे हैं और इसलिए अब पहले के जो माने बुजुर्ग महिलाएं थी वो लोग काम कर रहे थे। अब माने हर घर माने गरीब परिवार में पढ़ी लिखी औरतें आ रही हैं अब माने मनरेगा काम करने से। मनरेगा के बारे में पूछ रहे हैं? हाँ, तो मनरेगा काम करीब माने कि चल रहा है, लेकिन हमारे गांव में महिलाएं जो नहीं जा रही हैं। थोड़ा सा इसमें सरकारी भी काम काज है, इसमें थोड़ा सा लेट से पैसा आता है, लोग तकरार माने कि अफवाह करती हैं और इससे गैस भराने में लोगों को दिक्कतें आती हैं। प्रधान जी, इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाया जाए, जागरूकता, तो ये जो समस्या है इसको दूर किया जा सकता है। जी जी। वो लोग जो है परंपरागत ईंधन छोड़ के गैस से काम करते हैं। हाँ। यानी आपके अनुसार ये योजना सफल है? जी जी। इसी के तहत, इसी कड़ी के तहत हम लोग दूसरे सवाल पे आते हैं प्रधान जी। 2015 में मोदी जी ने
दिल्ली के प्राचीर से स्वच्छ भारत मिशन का अभियान का आह्वान किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत शानदार योजना है ये। नहीं सही। और ये हम लोग भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन जो गांव में जो शौचालय आए और आपके माध्यम से जो शौचालय दिए गए, वो कितने लोग को दिए गए और कितने लोग वंचित रह गए इससे? नहीं, देखिए जो 2015 से लेके 20 तक शौचालय मोदी जी ने जो बनवाया है, करीब हमारे गांव में सैकड़ा के बना है। तो इसलिए करीब हमारे गांव में करीब शौचालय का काम पूरा हो चुका है और करीब 12-13 थे मैंने से हम 2021 में लोगों को दिया है। अभी कुछ लोगों का जिसे मान के चलिए 10% भी बाकी है, तो आने वाले दिनों में उनको पूरा कर लिया जाएगा। फिर यही चीज़ें घूम के फिर आती है, जो कि सर्वे रिपोर्ट के अनुसार जो शौचालय बने प्रधान जी, वो बने, लेकिन उसमें जो कि आपके गांव की जो हमारे पास रिपोर्ट है, उसमें से 80% नहीं कहा जा सकता, लगभग 50 से 60% शौचालय में बकरी हुई है, भूसे रखे हुए हैं, गोरी रखे हुए हैं। तो क्या नहीं लगता कि ये योजना फिर इस तरीके से हम लोग के पैसे, क्योंकि पैसा तो सरकार का नहीं, तो हमारे यहाँ टैक्स का पैसा होता है, तो नहीं लगता कि ये योजना सही तरीके से संचालित नहीं हो पाया और बीच में मकर जाल की तरह सरकारी अनुदान और इसमें फंस के रह गया, जो आया भी वो सही तरीके से लागू नहीं हुआ? देखिए, जो समाज में उठते बैठते हैं और जानते हैं कि हमारा परिवार सुरक्षित रहे और सर सफाई से रहे और बाहर न जाए बैठने के लिए, वो अपना उसमें 12,000 मोदी ने दिया है, तो लेकिन 10-20 हज़ार लगा के लोग अपना बनवा लिए, मैंने बढ़िया सा बनवा लिए हैं, तो लोग अपना यूज कर रहे हैं। हमारे गांव में करीब हम समझ रहे हैं कि मान के चलिए कि 70-80% तो लोग अपने ही शौचालय में यूज कर रहे हैं। हम खुद बनवाए हैं, इसमें बना है मान के चलिए हम 15 फीट गड्ढा बनवाए हैं, 14 फीट, मान के चलिए 30,000 रुपया हम अलग से लगवा लिए। वो अपना उसमें 12,000 मोदी ने दिया है, तो लेकिन 10-20 हज़ार लगा के लोग अपना बनवा लिए, मैंने बढ़िया सा बनवा लिए हैं, तो लोग अपना यूज कर रहे हैं। हमारे गांव में करीब हम समझ रहे हैं कि मान के चलिए कि 70-80% तो लोग अपने ही शौचालय में यूज कर रहे हैं। हम खुद बनवाए हैं, इसमें बना है मान के चलिए हम 15 फीट गड्ढा बनवाए हैं, 14 फीट, मान के चलिए 30,000 रुपया हम अलग से लगवाए हैं। तो इतना जो एक्सेस पैसा लगेगा, अतिरिक्त जो धन लग रही है, वो गरीब लगा ले रहा है। देखिए, जिसके पास है वो तो मैंने लगा रहा है। अब मोदी जी 12,000 दे रहे हैं, 12,000 में तो कोई पॉसिबल नहीं है, न बन पाएगा। भाई अगर सोच रहे हैं कि 12,000 मिल रहा है तो हम 10,000 और लगा के बनवा लेंगे, तो हमारा परिवार सुरक्षित रहे, हमारी बहू बेटियाँ। तो प्रधान जी, इसको आपके दृष्टिकोण से क्या समझा जाए? क्या ये योजना उज्ज्वला योजना की तरह सफल है या फिर ये भी कूप मंडूक की स्थिति में? नहीं, अब देखिए, जो मोदी जी ने शौचालय दिया है ये करीब सफल है और उसमें 20% अभी कमियां हैं कुछ लोगों का, जिसे वही जागरूकता का, हाँ, जागरूकता की कमी है बस। प्रधान जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से उत्तर दिया। बहुत कम प्रधान लोग इसको डिफाइन कर पाए हैं, उसमें से एक आप भी हैं। और तीसरा हम जो सवाल करेंगे, इसमें बहुत अच्छी बातें हैं कि किसी को छत के विहीन न रहे, तो उसके तहत जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपने कितने आवासों का जो है अभी तक निर्माण करवाया और कितने लोग पेंडिंग पड़े हुए जो कि फॉर्म जमा है? नहीं, देखिए, हम इस बार प्रधान हुए हैं तो करीब हम 2 ठे बनवाए हैं। इसके पूर्व प्रधान ने करीब 14-15 ठे बनवाया। देखिए, हम जब तक हमारा जन्म हुआ है तब से हमारे पास आवास नहीं बना है, हमारा घर इसी तरह है। एक बार हम अपने ब्यूरो से कहेंगे कि पूरा घर को दिखाया जाए प्रधान जी के, हाँ, और शौचालय भी दिखाया जाए। और जो है यहाँ पे गंवई राजनीति के लेके लोग मुझे आवास नहीं दिए, कहेंगे आपको क्या कमी है। तो मैंने किसी से कहा, लेकिन किसी ने बनवाया नहीं। अब लेकिन ऊपर वाले अगर सोच रहे तो माने कि हम 1-2 अपने तरफ से बनवा लेंगे। और आवास करीब तो हम ये समझ रहे हैं कि गांव में कम से कम 80% लोगों को तो बन चुका है। उनके बाप, देखिए हमारे गांव में बाप भी जिंदा है, बाप को भी बना है, बेटे को भी बना है, लेकिन हमारे पिताजी को बना ना हमें बना। लोग फिर और आप प्रधान हैं, इसमें प्रतिनिधि हैं और देश के कारण मैंने लोग नहीं बनवाए, इसलिए हमारा नहीं बना।
प्रधान जी हम जो है सब यहाँ जाति व्यवस्था है। अब बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है, बल्कि वही खाना बना के खिलाया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिस में लोग बैठ के अपना नुक्कड़ करते हैं। जी टाइम पास करते हैं। जी जी जी। तो प्रधान जी कभी भी आपने उनसे जो कि एसएमसी के माध्यम से जो बजट आता है, क्योंकि इसलिए ये अधिकार है क्योंकि ये जो विद्यालय होता है, थोड़ा सा मैं आपको हो सकता है जानकारी हो, मैं अपने व्यूवर्स को भी ये जानकारी देना चाहूँगा, ये विद्यालय 100% जनता के अनुदान से चलता है। जी जी। 100 रुपये का 100 रुपया पूरा अनुदान होता है, उसी अनुदान में से इन लोगों को वेतन भी मिलता है। तो एक प्रधान को तो पूरा अधिकार है इसको जानने का, एक जनता को भी सामान्य जिसको लेहमैन बोला जाता है उसको भी जानने का अधिकार है कि विद्यालय में क्या हो रहा है, जो कि कई विद्यालयों के पास से हमारे पास से आप प्रधान लोगों का कुछ लेटर भी आया था, कोई फ़ोन से भी हमको कहा था कि थोड़ा सा जो जर्नलिस्ट साहब इसको देखें। तो क्या आपने कभी भी उनसे उनका वार्षिक या फिर कुछ बजट का स्टेटमेंट मांगा उनसे? अभी तो स्टेटमेंट नहीं मांगा, लेकिन एक दिन मांगने वाले हैं हम। अब बस यही महीना का कट जाए, इसके बाद जाएंगे। मैंने 2 महीना का जो मिड डे का पैसा है दुकानदारों को माने चेक कटवाएंगे। इसके बाद चेक भी जिस दुकानदार को कटता है वो भी 1000 माने 1000 2000 करके देता है। वो भी सामान की जो आता है उसका कायदे ढंग से हम नहीं दे पाते हैं। वो कहता है कि बताइए कि जो चेक होता है एक या 2 दिन में अप्लाई हो जाता है, लेकिन वो अभी तक जो है मार्च का कटा है चेक, अभी भी 1000 रुपया बाकी है उसके यहाँ, लेकिन 1000 दिया, फिर 2000 दिया, फिर माने अभी बाकी है 800-900 रुपया। और हम चेक भी भजाने में, पैसा देने में भी लोग माने कतराते हैं। अच्छा प्रधान जी, एक ये जो समस्याएं आपके साथ आई विद्यालय की, तो क्या कभी आपने इस समस्याओं का संज्ञान अपने से ऊपर के विभागीय अधिकारियों के देने दिया? नहीं दी। एक बार बीएसए साहब जो अराजीलिम ब्लॉक के होते हैं, हाँ एबीएसए आए, और तो मैंने कह दिया कि सर यहाँ पर कितने टीचर नियुक्त हैं, तो कहे कि 5 हैं नियुक्त प्रधान जी। तो हम कहे कि सर यहाँ पर बस 2 ही 3 आते हैं। तो वो रजिस्टर चेक करने लगे। आप बता रहे थे विकास के कार्य की, वो अपने आंगनबाड़ी वाले कुछ बता रहे थे। आंगनबाड़ी मैंने बच्चों के लिए बनवाया, जो कार्य करती हैं यहाँ पे। बेचारी बहुत दुखी थी, तो प्रधान जी बनवाई, तो उसको बनवाया है मैंने। अभी पैसा पेमेंट नहीं होता। और इसके बाद गांव के जो सड़कें एकदम ख़राब हो चुकी है, जो जल निगम का पाइप आ रहा है और जेएमएम आ रहा है। इसके बाद जो यहाँ पर सीवर का काम हम अगले साल से ज़्यादा करेंगे, है कि जो जल निगम पानी माने कि जो गिरेगा तो सीधे पोखरी में जाएगा, भैया पोखरी में जाएगा। हाँ, तो करीब हम इसके बाद यहीं 1-2 महीने के बाद 4-5 रोड ले रहे हैं, माने मनरेगा से पक्का काम से, तो उसको बनवाएंगे। इसके बाद जो बड़ी रोडें हैं, एक वहाँ से जो है पायनियर स्कूल से लेके वहाँ तक जो है वो करसना रोड है, वहाँ से ये बन रहा है। करीब होगा कम से कम, हम समझते ये कम से कम 3-4 हज़ार मीटर होगा। 3-4 किलोमीटर? हाँ 3-4 किलोमीटर है। तो ये जो है डोडा कंपनी शायद हो रहा है, डोडा से। हाँ डोडा से हो रहा है जी। हाँ प्रधान जी, विकास के कार्यों की आपने बड़ी सराहनीय काम की है, क्योंकि इस समय जो सीवरेज का काम है वो सबसे बहुत ज़रूरी काम है। हाँ। और ये आप कर रहे हैं, ये हमारी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। प्रधान जी, अब ये जानना चाहते थोड़ा सा महिलाओं पे भी बात करें, क्योंकि बिना महिला सशक्तिकरण, जो कि ये यहाँ का क्षेत्र भी महिला प्रधान का है, तो महिलाओं के लिए आपने क्या कुछ विशेष कुछ कार्यक्रम चलाया है, जिससे कि समाज कल्याण विभाग से मिलकर, महिला समाज कल्याण विभाग से मिलकर, ब्लॉक से मिलके, एसएसजी से मिलके, आईएसबी पंचायत से मिलके? देखिए, महिलाओं के लिए जो काम हो रहा है, मनरेगा का जो पढ़ी लिखी हैं सब, माने कि कोई पंचायत सहायक हो गया है, कोई पति अगर उसका नौकरी कर रहा है तो घर में है, करीब यहाँ पे ज़्यादा से देहात में तो रोज़गार का ही माने दिक्कत है। मान के चलिए कि मनरेगा काम ज़्यादा से ज़्यादा हो तो हमको सुविधा होगी। और भाई नून तेल लकड़ी चलेगा और मनरेगा नहीं चलेगा तो फिर दिक्कत होगी। सरकार का जो प्लान है या जो माने नियम है हमने, और यहाँ पे महिलाओं के लिए भाई उचित सम्मान माने कि मिलेला, सबके देला भी हमने अपन माने
और महिला भाई इनका देवी के रूप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, महिला हाँ, सशक्तिकरण शक्ति की हाँ, उपासक है। यही तो माने तीनों रूप में हैं। जी जी। हाँ, और उनसे नीचे हमने हैं, महिला से नीचे। अच्छा प्रधान जी, इसके तहत इसी कड़ी में अगला जो हमारा सवाल है कि वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन आपने कितने लोग को दिया? जांच करवा देंगे, आप हमारी जांच करवा दिए, आप धमकाने लगे, आपकी जो काम करवाते हैं उसका जांच करवा देंगे, यही सब करो, RTI को निकलवा देंगे, यही सब किए सर। यहाँ पे राजनीति करते हैं ये लोग, और बल्कि पूरी तरह से जाति व्यवस्था कायम है। जाति व्यवस्था कायम है, बल्कि यहाँ पढ़ाई नहीं होती है, बस खाली यहाँ पर ऑफिस में बैठ के अपने के लिए दूध आप अलग से मंगवाते हैं, स्पेशल चाय बनाते हैं, स्पेशल खाना बनता है, सब सारी यहाँ पे होती है। तो इसके सारी संज्ञान जो है ABSA साहब श्रीवास्तव जी को, श्रीवास्तव जी है ना ABSA साहब? नहीं, कोई वही जो वहाँ बैठे सांवले से। चलिए वो नाम पता चल जाएगा। तो फिर इसकी अभी संज्ञान BSA साहब को नहीं गई है? नहीं, वो जो हम ये चीज़ नहीं है, लेकिन हम देने वाले हैं खुद। हाँ, बातचीत हुई है, तो हम लोग सोच ये रहे थे कि अगर ये लोग कायदे से हो जाए तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर थोड़ा राजनीति गांव के लोग हैं तो थोड़ा सा धमकाते हैं कि आपकी हम पूरी जांच करवा देंगे, थोड़ा सा हम सहमे हुए हैं। जांच से डर रहे हैं क्या आप बताइए? आप अपने नहीं, आप अपने जांच से नहीं हुए तो थोड़ा सा परेशानी बढ़ जाएगी, थोड़ा हम कम पूंजी के आदमी हैं इसलिए ना। तो प्रधान जी चलिए इस पे हम लोग बात किया जाएगा, और हम अपने चैनल के माध्यम से और पेपर के माध्यम से हम जो है कि इसको लेके जाएंगे और बातचीत होगा, और आप लोग उपस्थित रहिएगा, हम लोग बात करेंगे। और प्रधान जी हमारा जो अगला सवाल है वो ये है कि किसानों से संबंधित, जो कि आपका किसानी प्रधानी ये क्षेत्र है, तो आपने जो है किसानों के लिए सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि कितने लोग को दिलवाया है? देखिए, सम्मान निधि जो है, जो पैसा मिल रहा है वो करीब करीब हमारे गांव में 80% लोगों को मिल रहा है। और इसमें जो खतौनी जमा हुआ था सबका हम 2 बार मंगवा के जमा किए हैं, और जिसका खेत है सभी को मिल रहा है। कुछ लोगों का बाकी, मान के चलिए 10-15% बाकी होगा, तो लोग अपना बनवा रहे हैं। वो हमारे यहाँ प्रियंका गुप्ता हैं, पिंकी गुप्ता हैं, वो आती हैं, जिसे यहाँ का किसान हुआ है शायद, तो उनको मैंने आधार कार्ड और बैंक पासबुक और प्रधान जी इसी के माध्यम 100 मीटर, लेकिन जब हमारे ऊपर जांच आई थी तो हमने खुद ADO साहब से या BDO साहब से बोले कि जब खुद लोग लगवाए हैं तो वैसे हम तो सिर्फ रीबूर कराए हैं ना, हम गड़वाए तो नहीं है। वो तो अगला पिछला कोई करवाया, कोई किसी ने करवाया तो उसको सोचना चाहिए, तो हम रीबूर करा रहे हैं तो हम कैसे सोचेंगे जी। प्रधान जी थोड़ा सा हम लोग किसानों पे ही बात कर लेते हैं। आपने सिंचाई के लिए कोई व्यवस्था करवाया है अपने माध्यम से, या फिर वो परंपरागत चला आ रहा है पहले से, या अपना निजी लोग किए हुए? नहीं, देखिए, पहले से सरकारी व्यवस्था थी यहाँ पे, और करीब 2 ट्यूबवेल बड़ी थी, एक वहाँ पे एक यहाँ पे। इससे करीब मान के चलिए कि 2 किलोमीटर के रेंज में सिंचाई 3 किलोमीटर के होता था। अब इसके बाद ये ट्यूबवेल खराब हो गई, वो चल रही है, तो अब करीब हम देख रहे हैं कि लोग निजी व्यवस्था अपन कर लिए हैं, अपने निजी व्यवस्था से सिंचाई कर रहे हैं जी। हाँ प्रधान जी, कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो कि आपसे पूछना जायज़ पड़ता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने यहाँ पे महिलाओं के लिए जो कि बोला, तो क्या यहाँ पे SSG काम कर रहा है? सरकार के द्वारा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है वो काम करे, क्योंकि यहाँ पे महिला प्रधान है, तो ये थोड़ा सा बेस बनता है महिलाओं के विषय में जानने का। क्या यहाँ पे SSG काम कर रहा है? नहीं, सब नहीं, समूह काम कर रहा होगा, आप पता हाँ, समूह काम कर रहा है, वो ब्लॉक से, हाँ, ब्लॉक से जुड़ा है, वो समूह काम कर रहा है। आप उस ब्लॉक से जुड़े हुए समूह से, खैर मैं इसी तरह सवाल पूछ रहा हूँ, ये कुछ नहीं, तो क्या वो जो ब्लॉक से जो इनको इनकम या जो भी इनको बैंक से दिया गया उस पर वो कारगर वो लोग रोजगार कर रही हैं, या फिर ऐसे ही पड़ा? नहीं, पड़ा नहीं है, मान के चलिए जो यहाँ पे सरकार से पैसा मिल रहा है समूह के लिए, उसमें जो लोग कार्यकर्ता हैं वो लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, आपने देखा कि किस तरीके से प्रधान जी ने बड़े स्पष्ट तरीके से सारी चीज़ें दी, और जो इनके साथ सबसे बड़ी विषम परिस्थिति है और परिस्थितियाँ हैं कि प्रधान जी के साथ वहाँ पे बड़ा ही मतलब दुर्व्यवहार किया जा रहा है विद्यालय में, और इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम लोग प्रधान जी से आग्रह भी करेंगे कि अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो आप हमको सूचित करें, और हम इनको और अपनी टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और चाहते हैं कि ये विकास की और अच्छे तरीके से काम करें। प्रधान जी, क्षेत्र की और देश की जनता को संदेश देना चाहते हैं? संदेश कुछ जैसे कोविड को और ये विकास करे, स्वच्छता रखे। नहीं, देखिए,
हमारे गांव में तो जो कोविड यहाँ पर फैला था, हमारे गांव में कोई कोविड से मरा नहीं। मैंने पुरानिया लोग एक आध इस पार किए हैं कोविड से। या एक महिला हमारे गांव की प्रोफेसर थी BHU की, अब जानते हो त्रिभुवन सिंह की भाई की बहू थी, वो गुजरी थी। हमारे गांव में करीब करीब लोग एकदम स्वच्छ थे और एकदम साफ थे और इस रोग से बात कर लिया, कुछ आवास पे बात कर लिया, कुछ हम लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन पे कर लिया, उज्ज्वला पे कर लिया। प्रधान जी, जो कि एक समाज की रीढ़ होती है शिक्षा, एक व्यक्ति को कहा जाता है सामान्य रूप से कि अगर सफल होना है तो उसका रास्ता किताब से होके जाता है। तो जो कि सरकार का 100% अनुदान प्राथमिक पाठशाला पे चलता है, इसी से वेतन भी मिलता है इन लोगों को। तो हमारा ये सवाल है आपसे कि आपके प्राथमिक पाठशाला में क्या स्थिति है और SMC कैसे कार्य करता है? हमारे पाठशाला में जो है टीचर 5 नियुक्त हैं, लेकिन यहाँ पर 2 ही 3 2021 में आते हैं और हम लोगों का वहाँ पे जो है सम्मान नहीं किया जाता है। और पूरा इसको थोड़ा सा विधिवत बताएं प्रधान जी, कि मतलब जब आप लोग जाते हैं फल बांटने और जैसे आपने कभी उनसे रिपोर्ट मांगा प्रगति का, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, किस तरीके से बिहेव किया जाता है? नहीं, ऐसा बात हम उनसे मांगे कि राशन किस महीना में कितना आता है, तो लोग आपसे कोई मतलब नहीं। कोटेदार ने कहा कि कोई मतलब नहीं है। अब जब मैंने रजिस्टर देखने की कोशिश की तो मास्टर लोग भड़क गए और कहे आपकी जांच करा देंगे, और इसके साथ कहे कि कोई प्रधान नहीं, हमारा रजिस्टर देखने आप कैसे आ गए। और इसके बाद हमारे महिला प्रधान मुन्नी देवी के साथ भी दूध द्वार गए, वहाँ पे गई दूध बांटने के लिए, और वो लोग कुर्सी बैठे थे, वो लोग माने कि महिला प्रधान जो है वहीं बैठी थी, हम लोग भी जाते थे, वही ढंग का दुर्व्यवहार करते हैं लोग, माने कि। तो क्या वहाँ पे अभी भी जाति व्यवस्था कायम है जी? इस तरीके से काम किया जा रहा है? जी जी, आज भी वहाँ पे जाति व्यवस्था कायम है कि मतलब जैसे कि पंडित हैं, ठाकुर हैं, तो वो कुर्सी बैठेंगे, प्रधान हो तो वो नीचे बैठेंगे, जाति के हिसाब से ऐसा बिहेव किया जाता है? जी जी जी, यहाँ जाति व्यवस्था है जी, पूरी तरीके से। आपने देखा किस तरीके से प्रधान जी, जो कि गांव के विकास के कहा जाता है, प्रधान ही जो एक नींव होता है भारत के विकास का, और उनके साथ आज भी बनारस के प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में आज भी जाति व्यवस्था कायम है, तो ये कैसे सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सर्वांगीण विकास हो रहा है या समाकेतिक विकास हो रहा है? इस पे हम सवाल थोड़ा सा प्रधान जी से और मिड डे मील पे पूछेंगे। प्रधान जी, आप मिड डे मील के दिन जो सोमवार को आप बच्चों को क्या देते हैं? सोमवार को सिर्फ मुझसे फल मांगा जाता है, जितने बच्चे आते हैं उस हिसाब से फल दिया जाता है। इससे बुधवार को दूध दिया जाता है 100 ग्राम, और इसके बाद जो राशन आता है दुकानदार से हम बोले हैं, तो दुकानदार भी अपने मन का, जो खाना बनाती है वो भी अपने मन का, हमारे यहाँ रसीद नहीं पहुँचाती है, ले आगे हेड मास्टर के पहुँचाती है, कहती है आपसे कोई मतलब नहीं है। हाँ जी, बताएं। और कहने पर कि कहती है कि हम आपके यहाँ का दिन पहुँचाएंगे, और जो है